हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, माय ओल्ड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, सबको बधाई हो। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और आज हमें करनी है डीप क्लीनिंग, लेकिन सुबह की पूजा अभी शुरू की है। देखिए घड़ी में बज रहे हैं 11:30, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ नहाने में। एक एक करके पहले एक बच्चे को मैंने स्कूल भेजा, फिर दूसरे का एग्ज़ाम था, फिर उसको बना कर भेजा, फिर हस्बैंड को भेजा। उसके बाद घर का काम करके, साफ़ सफाई करके, मैं डस्टिंग वगैरह करके, बिस्तर समेट के, नहा के, पूजा करते करते मुझे ये टाइम हो गया। आज तो बहुत लेट हो गई हूँ। मुझे लगता है पाठ करते करते ही ना मुझे आज 12:30 पौने 1 बजने वाला है। लेकिन जोत आरतियाँ जो होती है, जोत जो होती है वो हर हाल में ना 12 बजे से पहले जला देनी चाहिए। मैं आरतियाँ गा लेती हूँ, उसके बाद ना भोग वगैरह लगा के बाकी का पाठ करती हूँ, जो फटाफट आरतियाँ पूरी करनी होती हैं। क्योंकि आज हमें शाम को भी बहुत काम है, वीडियो भी बनाने होते हैं। 12:30 बजे के बाद फिर लाइव भी आना होता है 2 बजे शाम को। फिर काम करके, पूजा पाठ करके, फिर डीप क्लीनिंग करनी है। इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। आरतियाँ हो चुकी हैं पूरी मेरी। अब मैं भोग लगाऊंगी। भगवान जी को तिलक करना भूल गई थी, जल्दी जल्दी में अब कर रही हूँ। माँ देवियों को मैं रोली का तिलक करती हूँ और भगवान जी को चंदन का, तो पीला चंदन रखती हूँ हमेशा मैं इनको। कृष्ण भगवान को, विष्णु राम जी को और शिव जी को, इन सबको ना पीले चंदन से तिलक कर देती हूँ। और अब मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद ना सबको प्रसाद वितरित करती हूँ। और सारे कमरों में ना शाम को तो मैं धूपिया करती हूँ, जो सारे कमरों में मैं धुआं देती हूँ उसका, ताकि घर में ना वातावरण शुद्ध बना रहे। भोग लगाने के बाद ना दोनों तरफ द्वारपाल खड़े किए जाते हैं, जय और विजय। फिर 2 बार जल पीछे की तरफ फेंका जाता है, अपने सर के ऊपर से करके। तो मैंने अपने माथे पे भी तिलक कर लिया है, विष्णु भगवान का नाम लेकर 3 बार। हल्दी से करना होता है, लेकिन ना हल्दी मुझे सूट नहीं करती, मेरे को स्किन इन्फेक्शन होने लगता है हल्दी से, बहुत इचिंग होती है माथे पे। तो अब मैंने चैंट करना शुरू कर दिया है, उंगलियों पे जाप करती हूँ, माला से नहीं करती मैंने बुक ली है। और हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, देवी कवच वगैरह सब पढ़ लिया है। आसन को ना फ्रेंड्स समेट के एक साइड में रखना चाहिए, कभी भी खुला आसन छोड़ना नहीं चाहिए। अब प्रसाद वगैरह लेकर मैं जा रही हूँ बाहर, सबको प्रसाद दे दूंगी जो जो भी घर में अवेलेबल हैं। बाकी देखिए बेटे का सुबह से टेबल पे यहीं कॉफ़ी छोड़ गया, मुझे कहता मेड भी आ गई है, उसने सफाई करना शुरू कर दिया है। और मैं आ गई हूँ अपने कमरे मंदिर में भोग लगाने के लिए। भगवान जी को पानी रखना है, क्योंकि पानी इनका चांदी का गिलास में होता है, वो मैं रोज़ ऊपर मुँह करके दूसरे गिलास में डाल के पीती हूँ। और भगवान जी के लिए ना दूसरा जल भर के लाती हूँ, मांझ के गिलास रोज़, और ढक देती हूँ। देखिए चप्पलों का यहाँ ढेर लगा दिया है। और मैं आ गई हूँ अब शाम को अपना तारपीन का तेल लेके मंदिर की डीप क्लीनिंग करने के लाइव ख़त्म किया है मैंने 7 बजे शाम को। बुधवार का दिन है ये, और कल है बृहस्पतिवार, तो कल कथा पूजा भी करनी है। तो सुबह सुबह बहुत देर हो जाएगी, नवरात्र का पहला दिन है। देखिए मैंने तारपीन के तेल से डीप क्लीनिंग की है अच्छे से। और अंदर तो वाइट है ना, तो जितना उतरता है उतना उतार देती हूँ, बाकी तो नहीं पूरा साफ़ हो पाता पूरा। लेकिन अपनी तरफ से पूरी सफाई की है। सारे वस्त्र, सारे कपड़े ऊपर नीचे बिछाने वाले सब बदलने हैं मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बदलना शुरू कर दिया है। कपड़े मैंने सारे धो के रखे हुए हैं, कवर करके सारा मंदिर नीचे तक पहुंच दिया तारपीन के तेल से, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हो ना, कॉकरोच तो वो भी भाग जाए। वैसे हमारे घर में टचवुड नहीं है कॉकरोच। तो शुरू हो गई है मेरे मंदिर की सफाई। अब कपड़े बिछाने हैं मुझे, और फिर मूर्तियों को साफ करके, वैसे तो डेली पोंछती हूँ मैं, स्नान करवाती हूँ मूर्तियों को गीला कपड़ा करके, लेकिन अब ना साफ़ करके एक बार रखूँगी, सुबह फिर इनको जल का छींटा देकर साफ़ करके पोंछ के फिर पूजा करूँगी। तो मंदिर को चारों तरफ से मैंने साफ़ कर दिया है। और देखिए आप सब देख रहे हैं, ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया है भगवान जी की सारी मूर्तियाँ, लड्डू गोपाल जी को। और अब आसन बिछाकर मैं इसके ऊपर खड़े होके ना सब भगवान जी को एक एक करके अपने स्थान पे स्थापित कर दूंगी, और देवियों को चुन्नियाँ उड़ा दूंगी। देखिए मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, अब सारे कपड़े बिछाऊंगी साफ धुले हुए। और ये वाले वस्त्र वैसे मैंने 3 दिन पहले ही बदला था, लेकिन अमावस्या ख़त्म हुई है ना फ्रेंड्स, और कल नया साल हमारा शुरू है, हिंदुओं का नवरात्र प्रारंभ है। तो ना नए कपड़े, मतलब भी धुले हुए कपड़े बिछाने होते हैं। नए बिछा सको तो आपकी श्रद्धा है, बिछाना चाहो, लेकिन धुले हुए ज़रूर बिछा देने चाहिए, क्योंकि पिछला वक्त पूरा ख़त्म हो चुका होता है।
मैंने कपड़े धोकर सारे सुखा कर तय करके रख देती हूँ। अब देखो बिछा दिया है मैंने कपड़ा साफ धुला हुआ, और अब मैं भगवान जी की मूर्तियों को एक एक करके इनके ऊपर स्थापित कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो हमें करना ही होता है। मूर्तियाँ रखनी मैंने शुरू कर दी हैं। लड्डू गोपाल जी को भी मैं नीचे ले आऊँगी, लेकिन उनको भी ना केयरफुली रखना पड़ता है। भगवान जी को उनका भी आसन वगैरह, उनकी चद्दर भी बदलनी है मुझे। तो बिठा दिया है मैंने लड्डू गोपाल जी को। अब एक एक करके ना देवियों की भी मूर्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी है। ऊपर वाला वस्त्र भी मैंने बदल दिया है, तो नीचे सारा सामान वापस वैसे ही एडजस्ट करूँगी जैसे पहले उठाया था, क्योंकि हमें ही करना है और कोई नहीं कर पाता है। बहुत केयरफुली करना पड़ता है कि पानी और जल जल के जो लोटे भरे रहते हैं, पीने का पानी होता है भगवान जी का, वो गिरना नहीं चाहिए। साफ़ सुथरे जगह पे रखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं उसे। और अब मैं पर्दा भी बदल देती हूँ। इस तरह मेरा स्प्रिंग में डला हुआ है पर्दा, और हटा के मैं दूसरा पर्दा लगा दूँ। सारे कपड़े जो मतलब धोने वाले हैं ना, वो मैंने बेड पे एक स्टील की बाल्टी रख दी है। उसी में सारे कपड़े मैं उतार उतार के भगवान जी के उसमें भर लूँगी, और फिर गर्म पानी में भिगोऊंगी सर्फ के साथ। फिर उन्हें धो के ना एक साथ स्वच्छ स्थान पर सुखाऊंगी उन्हें, ताकि भगवान जी के कपड़ों को किसी के गंदे हाथ ना लगे। दूसरा पर्दा मैंने लगा दिया है। रेड वाला पर्दा मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये क्रीम वाला पर्दा लगा दिया है, जो इमरजेंसी में मेरे काम आ जाता है बहुत बार। ये सिल्की है, लेकिन ना ये क्रीम कलर, मुझे रेड ही सुंदर लगता है। माता ये लड्डू गोपाल के छोटे वस्त्र हैं जो मैं धोकर यहीं टांग देती हूँ कई बार, ताकि हवा से ना सूख जाता है। माता की मूर्ति भी स्थापित कर दी है, सारी मूर्तियाँ वैसे की वैसे रख दी। अब बारी आई है चुन्नियाँ उड़ाने की, तो एक पॉलीथीन में मैंने बहुत सारी चुन्नियाँ रखी हैं। इन्हें मैं निकाल कर देख ली, क्योंकि अभी नई चुन्नी ना हम नहीं लाए हैं। तो बाहर बारिश हो रही है, तो जिसको भी कॉल कर रहे हैं ना, देवर को और पति देव को, तो वो कह रहे हैं सुबह आ जाएगा जल्दी, अभी बारिश हो रही है तो घर पहुंच जाए तो ही ठीक है। मैंने सारा मंदिर पूरा सेट करके रख दिया है। जोत भी जलानी है फ्रेंड्स, खाना भी देना है सबको, उसके बाद फिर लाइव आना है। तो ये वाला कैबिनेट बचा है जो मंदिर के पास ही मैं रखती हूँ, और उसके ऊपर ना छोटी मोटी भगवान जी की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे उनको लगाने वाला सेंट हो गया, दालचीनी पाउडर है, कोई ये देखो इलायची है, लौंग की डिबिया है, या भगवान जी का जोतें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो, गंगा जल है। ये सारी चीज़ें मैं इस तरफ कैबिनेट के ऊपर रखती हूँ। और कैबिनेट के अंदर भी मंदिर का ही सामान भरा हुआ है, जैसे बत्तियाँ हैं, बत्तियों के पैकेट है, एक्स्ट्रा धूप की डब्बी है, या कोई भगवान जी की रजाई रोज़ उड़ाती हूँ, उतार के इनके बिस्तर यहाँ रखती हूँ। बहुत सारा मंदिर में मेरा सारा भगवान जी का सामान भरा है। ये वस्त्र भी मैंने हटा दिया, और एक बाल्टी में भरने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसी में मुझे साफ वस्त्र धोने हैं इनके। तो इसके ऊपर भी हम धुला हुआ कपड़ा बिछाएंगे। सारी चुन्नियाँ, भगवान जी की छोटी ड्रेसेज, उनके वस्त्र सारे बाल्टी में भर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये भी हमें ना अपने कपड़ों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, रोज़ रोज़ तो ये सब दिखाने का टाइम नहीं होता, लेकिन आज मैंने कहा डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे भी कितना काम रहता है। सब करते हैं, लेकिन ना बताने का रोज़ टाइम नहीं होता। ये टोकरी है जिसमें मैं लड्डू गोपाल के रोज़ छोटे छोटे वस्त्र, अंडरवियर वगैरह धो के डाल के रखती हूँ। वो सूख जाते हैं, और भगवान के तौलिए जो नहाते हैं भगवान जी, उनको पोंछती हूँ। ये सेंट वगैरह सारे मैंने सेट कर दिए। तारपीन का तेल भी यहीं रख दिया, दालचीनी पाउडर वाली शीशी भी रख दी है। और ये भगवान जी को नहलाया हुआ जल है, जो अगले दिन मैं या पौधों में डाल देती हूँ या घर में छिड़क देती हूँ। जल के लोटे एक्स्ट्रा भर के भी यहाँ रखती हूँ, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएट उन्हें भरना नहीं पड़ता, साफ़ नहीं करना पड़ता, सबके लिए मैनेज करके रखना पड़ता है। गंगा जल भी रख दिया है, और कैबिनेट को भी मैंने सारा साफ़ करके पोंछ दिया है। ये भी सब सेट हो गया। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ फ्रेंड्स। बेटा भी सोया हुआ है, क्योंकि वो एग्ज़ाम देकर आया है बड़े वाला। छोटा तो अभी नहीं है, तो वो उसको सुलाया हुआ है हमने। अभी उठाऊंगी उसके लिए ना मैं चाय बनाऊंगी, और मुझे भी पीनी है फ्रेंड्स। मैं भी थक चुकी हूँ, क्योंकि 7 बजे मैंने लाइव ख़त्म की है। आज मेरी लाइव 2:15 बजे से चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं इतना लंबा टाइम बोलने के बाद थक जाता है। और फिर मंदिर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद ये चुन्नियाँ, एक्स्ट्रा कपड़े भगवान जी के ड्रॉर में संभाल देती हूँ,
क्योंकि बहुत मैनेज करके रखती हूँ आजकल मैं ना। कोई भी चीज़ बिखरी हुई मुझे पसंद नहीं है, सब लोग बिखेरते हैं, मैं अंदर ही संभालती हूँ। आसन भी एक ही निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे पति को भी पूजा करनी होती है मेरे बराबर, तो वो पीछे बैठते हैं दूसरी कुर्सी पे, तो आसन बाहर निकालती हूँ, लेकिन तुरंत मैं अंदर रख देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रसोई में फ्रेंड्स, चाय बेटे को दे दी है, अपनी चाय मैंने छान ली है। देखिए मैं चाय पी के उसके बाद कुल्ला करके, मतलब मुंह साफ करना जरूरी हो, तब जूठे मुंह से आप मंदिर का काम नहीं कर सकते। हस्बैंड के लिए मैंने चाय ढक दी है, वो भी आने वाले हैं। अब मैं बैठ के एक कप चाय पीऊँगी। बहुत थक चुकी हूँ। भगवान जी के वस्त्र मैंने भिगो दिए हैं पहले ही गर्म पानी में, जो मैं चाय पी के पूजा करके उसके बाद धो दूँगी। साथ ही खाना दूँगी सबको, साथ साथ वस्त्र धुल जाएंगे, फिर उन्हें भी सुखाना है। सर्फ डाल दिया है मैंने बाल्टी में। अब आ गई हूँ मैं कमरे में, फिर मैंने मुंह साफ करके अपना पूजा घर में आ गई हूँ। मैंने धूपिया जला दिया है, देखिए गोबर के उपले पे सारी चीज़ें डाल के मैंने सूखे मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, अब मैंने पूजा भी कर दी है। मैंने वस्त्र धो के, देखिए मैंने वोकर है मम्मी की, से भी साबुन से धो के साफ करके रखती हूँ। भगवान जी के वस्त्र सुखा दिए। अब आ गई हूँ बृहस्पतिवार को सुबह मैं नहा कर मंदिर में। कल मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े सूख चुके थे, इनको तय लगा के मंदिर में संभाल दिया है। बेटा अभी सो रहा है, हमें जाना है डॉक्टर के पास, 11 बजे डॉक्टर चले जाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे पूजा पाठ के काम निपटाए हैं। रात को सारी सफाई हमने कर ली थी। अब आके मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। जल्दी से कथा भी करनी है मुझे बृहस्पतिवार की, जिसका व्लॉग मैंने वीडियो छोटा सा मैंने डाल दिया था, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो मेरा अभी नहीं बना था व्लॉग वाला, तो मैं आज वीडियो बना के आपको शेयर कर रही हूँ पूजा पाठ के लिए। देखो सारे वस्त्र धुल के सूख चुके हैं भगवान जी के, अब संभालने हैं। कथा मैंने शुरू कर दी है। दाल हाथ में ले ली, गुड़ ले लिया, जोत जल चुकी है। आरतियाँ बाद में गाऊंगी, केले की पूजा भी मुझे बाद में करती हैं फ्रेंड्स। जो केले की पूजा करता है ना, उससे उस दिन केला नहीं खाना होता। आज पहला नवरात्र है। अब आ गए हैं हम हॉस्पिटल में, तो देखिए कितनी भीड़ है। मैं अंदर आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं। वो जाके बात, ये देखिए ये खड़े हैं यहाँ पे रिसेप्शन से बात करके, और मुझे दिखाई दे दिया है माता का मंदिर, क्योंकि मेरा ध्यान तो सबसे पहले ना मंदिर पर ही चला जाता है। और हस्बैंड खड़े होके ना पूछताछ कर रहे हैं अभी कितनी फीस भरनी है, क्या है। फिर डॉक्टर से विजिट है आज, उनसे अपॉइंटमेंट ले ले रखी है हमने। तो हम आ गए हैं हॉल में, तो यहाँ पे पूछताछ करके तब तक मैंने, हाँ, अपने पति से बोला मुझे मंदिर में माथा टेकना है, मुझे चले जाने दो अभी, पहले भगवान जी को नमस्कार करके। तो इन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। मैं मंदिर में आ गई हूँ अंदर, मैंने माता को प्रणाम किया है, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया है। यहाँ पे बहुत शांति, सुकून, इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम आ गए हैं घर वापस, बज रहे हैं 12:15। वहीं खड़े होकर मैंने जब ऑटो की वेट कर रही थी, मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं, आपके पास पहुंच चुके हैं। अब आ गए हम घर।